नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज़ चैनल के इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं स्वप्निल जैन। आज कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। जहां राजस्थान में कोरोना का पहला केस 2 मार्च को सामने आया था, उसके बाद से ही संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा इस और कई प्रयास किए गए, जिससे कि राजस्थान में कोरोना वायरस की मृत्यु दर काफ़ी कम है। साथ ही रिकवरी दर भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से मुकाबला करने में भीलवाड़ा देश का पहला मॉडल शहर बनकर उभरा था। कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत कोविड-19 पर आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सकों से खास मुलाकात। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शिवशंकर सोनी। डॉक्टर शिवशंकर सोनी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भवानी मंडी में कार्यरत है। डॉक्टर सोनी कई वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा भवानी मंडी व आसपास के क्षेत्रों के रोगियों का उपचार कर रहे हैं। कोरोना काल में डॉक्टर सोनी ने व्यापार महासंघ भवानी मंडी के साथ मिलकर घर घर काढ़ा वितरण का अभियान चलाया था, ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। डॉक्टर सोनी, आपका स्वागत है खबर 24 न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। हमारी दूसरी ओर बैठी हैं डॉक्टर प्रियंका ओझा। डॉक्टर प्रियंका ओझा वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय भवानी मंडी में कार्यरत हैं। डॉक्टर ओझा भी काफ़ी लंबे समय से भवानी मंडी में काम करती हैं और होम्योपैथी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनके योगदान से कई लोगों का रुझान होम्योपैथी की तरफ हुआ है। कोरोना काल में इन्होंने भी व्यापार महासंघ भवानी मंडी के साथ मिलकर 26,000 से ज़्यादा होम्योपैथिक की दवाओं की किट का वितरण किया, जिससे तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है और मुश्किल समय में नागरिकों का शरीर कोरोना वायरस से लड़ सका है। स्वागत है आपका डॉक्टर प्रियंका ओझा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी फैल रही है, इसके बारे में आयुष विभाग किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है? आयुष विभाग जो है, आयुष के अंतर्गत जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों से मिलकर बना है एवं इस महामारी से बचाव और उपचार के लिए समय समय पर अपने गाइडलाइन से दिशा निर्देश जारी करता है। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार के माध्यम से ये जो आयुष डिपार्टमेंट जो भी गाइडलाइन जारी करता है, जिसकी हम पालना सुनिश्चित करते हैं। आयुष मंत्रालय के ही दिशा निर्देशों अनुसार कहा गया है कि कोरोना से आज पूरी दुनिया में लोग प्रभावित हैं। इसका कोई प्रमाणित इलाज अभी तक नहीं है, तो ऐसे में एहतियाती इसकी रोकथाम हो सकती है। अतः इस समय ऐसे उपाय करना जरूरी है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। ऐसे में वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं व संचार माध्यमों से इसके रोकथाम व उपचार हेतु जागरूकता बढ़ाई जा रही है। जी प्रियंका जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में किस प्रकार चिकित्सा की जाती है? ये कोविड-19 महामारी में किस प्रकार लाभकारी है? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी शब्द का इटसेल्फ मतलब भी यही है। होम्योज मीन्स सिमिलर एंड पैथोज मतलब सफरिंग। In homeopathy, we treat the patient as a whole, not the disease. जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, we take the mental condition of the patient, physical condition of the patient, then we take the guiding symptoms, common symptom, uncommon, peculiar symptoms, guiding symptoms, keynote, then we evaluate the whole case. There is a grading system in homeopathy. According to that system, we evaluate the case, then we find the single medicine. Single medicine, we prescribe the single medicine in lower potency and that work on the case. When we prescribe the medicine should have the capability of producing the similar symptom in the patient. This is the way homeopathy works. और कोविड-19 के इस समय में जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जो भी अभी मौसमी बीमारी और वायरल डिजीज़ का दौर है, हम सभी मरीजों की पूरी उनका केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग करने के बाद उनकी जो भी
मेंटल और फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मोस्ट सिमिलम मेडिसिन निकल कर आती है, मे बी बेलाडोना, मे बी ब्रायोनिया, जलसेमियम, नेट्राम्यूर, फास्फोरस, जो भी उनकी इंडिकेटेड मेडिसिन है उस मेडिसिन को देकर, सिंगल मेडिसिन को, उससे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं और इससे पेशेंट बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर सोनी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आयुर्वेद के द्वारा इस रोग से बचाव व उपचार किस तरह किया जाता है? आयुष विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ये अगर हम बात करें तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम व ध्यान आवश्यक रूप से करना जरूरी है। भोजन में हल्दी है, काली मिर्च है, सौंठ है, तुलसी है, लहसुन है, ऐसे जो मसाले जिनका हम घर में प्रयोग कर रहे हैं उनका अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। नित्य गुनगुना पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। एक गोल्डन मिल्क के नाम से पूरे विश्व में जो फेमस हो रहा है, हल्दी वाला दूध, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 गिलास दूध में पाव चम्मच से आधे चम्मच तक उसको एक हल्दी का पाउडर डालें और उसको उबाल करके उसमें चाहे तो शक्कर मिला करके आप उसको गुनगुना सुबह और रात के समय लें। दूसरा जो अभी क्वाथ का प्रचलन चल पड़ा है, और क्वाथ हमारा आयुर्वेद का पुराना कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, गिलोय, मुनक्का दाग आदि जो आयुर्वेद औषधियाँ हैं चिकित्सक की सलाह के अनुसार लेकर के उसका क्वाथ बना करके विधि के अनुसार और 2 बार प्रयोग करें। स्वाद के अनुसार इस क्वाथ में आप नींबू का रस या शहद भी मिला सकते हैं। मेरा इसके साथ ही कहना ये भी कि जितनी भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं या क्वाथ के रूप में लेना चाहते हैं तो स्थानीय या आसपास के आपके राजस्थान में हमारा अच्छा नेटवर्क है आयुर्वेद चिकित्सालयों का, तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही कोई चिकित्सा आयुर्वेद की लें। साथ में च्यवनप्राश जो हमारा वेल नोन प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, तो च्यवनप्राश आयुष डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करता है। च्यवनप्राश की 1-1 चम्मच आप सुबह और रात को ले सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। डॉक्टर ओझा, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि होम्योपैथी के अनुसार किस प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? स्वप्निल, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अनुसार आर्सेनिक एल्बम दवा 30 पोटेंसी में लगातार 3 दिन 1 डोज सुबह भूखे पेट लगातार 3 दिन लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, और अगर कम्युनिटी का स्प्रेड है तो उस दवा को 1 महीने बाद रिपीट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम आर्सेनिक एल्बम 30 दवा को लगातार वितरित कर रहे हैं। इसके किट बनाकर लगातार इसका वितरण किया जा रहा है। मय परिवार सभी संस्थानों में इसका वितरण किया जा रहा है। और आर्सेनिक एल्बम जो है ये वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक है, इसे 30 शक्ति तक पोटेंटाइज किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन है कोरोना वायरस, ये नाक के थ्रू जाकर लंग्स में इफेक्ट करता है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होता है। इसके जो सिम्टम्स आते हैं लाइक फीवर, हेडेक, इसके अलावा डायरिया, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, तो जो आर्सेनिक एल्बम 30 दवा है ये हमारी तीनों मियाज्म, होम्योपैथिकली हम वी गो ऑन द मियाज्म, तो ये तीनों मियाज्म को कवर करती है, सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक, और इसकी लंग्स पे भी बहुत अच्छी एफिनिटी है। और एज फार एज द मेंटल कंडीशन इज कंसर्न, arsenic patient has the fear stage of mind, there is anxiety, there is restlessness, there is fear of death. So according to that we can give arsenic album 30 as a immune booster medicine for 3 days. सोनी जी, मैं आपके पास आता हूँ। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भवानी मंडी द्वारा अब तक कोरोना से बचाव व उपचार हेतु किस तरह के प्रयास किए गए हैं, वो वर्तमान में वहाँ किस तरह से जो रोगी हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं? ऐसा है स्वप्निल, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भवानी मंडी द्वारा कोरोना से बचाव उपचार के लिए विभागीय दिशा निर्देशानुसार भवानी मंडी क्षेत्र में जो कोरोना के जो रोगी आए थे या जिन जिन व्यक्ति विशेष को क्वारंटाइन किया गया था, उन रोगियों को हमने भवानी मंडी क्षेत्र के समस्त वार्डों में व्यक्तिगत घर घर जाकर के और औषधि युक्त क्वाथ का वितरण किया है। और इसके अलावा जो आपने प्रश्न पूछा कि वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वर्तमान में भी जो सामान्य सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसी मौसमी बीमारियां हो रही है, अब मान लो किसी एक कॉलोनी में कोई एक रोगी पॉजिटिव आता है, किसी दूसरे को छींक पे आती है, तो वो व्यथित हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए। तो हम उसको मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं, उसको समझाते हैं कि हर बीमारी
कोरोना नहीं होती, हर बीमारी कोरोना नहीं होती, तो मौसमी फ्लू के हिसाब से भी हम उसको टैकल करते हैं। और मौसमी बीमारियों में जो हम हमारे यहाँ जो औषधियाँ उपलब्ध है गवर्नमेंट सप्लाई की, उनको हम रोगियों को नित्य रूप से देते हैं। साथ ही अभी चिकित्सालय द्वारा इसके कोरोना से बचाव उपचार के लिए माननीय उपखंड अधिकारी महोदया मनीषा जी तिवारी ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि हर नीम के पेड़ के नीचे कम से कम गिलोय के पौधे लगाने चाहिए। तो हम लोगों ने 100 नीम के पौधे बनवा करके और हर ऐसी जगहों पर जहाँ जैसे कॉलेज में है, RSCB गार्डन में है, यहाँ के हाई स्कूल में है, गर्ल्स स्कूल में है, बॉयज स्कूल में, ऐसे 100 नीम के पेड़ों का चयन करके वहाँ उन नीम के पेड़ों के नीचे नीम गिलोय की पौधों का रोपण करवाया है, जिससे भविष्य में वो नीम गिलोय जो हमारी आज की तारीख में विश्व विख्यात दवा के रूप में फेमस हो रही है, उस नीम गिलोय को आम आदमी आसानी से ग्रहण कर सके। अगर हमसे बात करें तो हम फोन पे भी उसका एरिया पूछ करके उसको कह सकें कि भाई ये मेडिसिन आपको वहाँ जगह मिलेगी, तो निःशुल्क रूप से उस औषधि का उपचार लेकर के और उपचार में प्रयोग कर सकें। इसके लिए भी हमने पंपलेट भी छपवाए हैं और सभी लोगों को गिलोय के प्रति भी जागरूक किया है। डॉक्टर ओझा, मेरा अगला सवाल आपसे है। होम्योपैथिक औषधालय भवानी मंडी द्वारा इस कोविड-19 महामारी से बचाव व रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कोविड-19 महामारी में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए राजकीय होम्योपैथी औषधालय के द्वारा लगातार नियमित रूप से रोग प्रतिरोधक औषधियों का वितरण किया जा रहा है। सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थाओं में होम्योपैथी औषधालय के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक दवाओं के किट बनाकर मय परिवार उनको वितरित किया जा रहा है। गत समय में व्यापार महासंघ के साथियों के साथ टीम बनाकर प्रत्येक सेवा प्रतिष्ठान में मय परिवार औषधियों का 26,000 किट वितरण किया गया, जिससे कि 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके साथ ही जैसे कि जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पैम्पलेट भी वितरित किए गए हैं, जिसमें औषधि को किस तरह से लेना है, कवर द फेस, सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित जानकारी से छपे हुए पैम्पलेट भी सभी जगह वितरित किए गए हैं। इसके अलावा नियमित रूप से औषधालय में जो भी मरीज आ रहे हैं मौसमी बीमारियों के, उनको लक्षणों के अनुसार उचित परामर्श और उचित चिकित्सा दी जा रही है। डॉक्टर सोनी, मेरा अगला सवाल आपसे है। कोरोना वायरस से बचाव की आयुष विभाग की क्या गाइडलाइंस हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा स्वप्निल कि आयुष विभाग ने एक प्रॉपर अपनी गाइडलाइन जारी की हुई है इसके लिए। तो आयुष विभाग का कहना है कि सबसे पहले तो हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, व्यक्तिगत स्वस्थ व्रत का पालन करना है, साबुन से कम 20 सेकंड हाथ धोना है। एक आयुर्वेद की दवा है, एक फार्मूला है षडंग पानी करके, जिसमें सौंठ, नागरमोथा, चंदन आदि 6 दवाइयाँ होती है। तो उन दवाइयों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर के कूट करके पीस करके आपको 10 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में उबालना है। और वो जब पानी आधा लीटर रह जाता है तो उस पानी को दिन भर में आवश्यकता अनुसार सेवन करना है। उन्होंने आयुष विभाग ने ये भी कहा कि आँख, नाक में मुख को अगर आप मास्क से ढक रहे हैं तो बार बार नहीं छूना है, बीमार से दूरी बनाकर रखना है। स्वयं के बीमार होने पर एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको हल्का सा भी खांसी जुकाम बुखार है, अपनी चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए और अपने घर में ही रहना चाहिए जब तक आप अपनी बीमारी से मुक्त नहीं हो जाएं। और खांसी और छींक के तुरंत बाद आपको, जिसको भी रोगी को या किसी को भी अगर खांसी या छींक आती है तो उसके तुरंत बाद साबुन से हाथ धोने का भी उन्होंने गाइडलाइन में उल्लेख किया है। कोरोना के लक्षण अगर आपको लगता है कि जो आज की तारीख में मीडिया से और समाचार पत्रों के माध्यम से सब लोगों को ये तो पता चली गया कि कोरोना के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। अगर रोगी को, व्यक्ति विशेष को, किसी को लगता है कि मुझे कोरोना न हो जाए तो या होने की संभावना, तो निकटस्थ चिकित्सालय से संपर्क करें। इसके साथ ही एक विशिष्ट हमारा फार्मुलेशन है अगस्त्य हरित ओले, जो आयुष मंत्रालय ने उसका रिकमेंड किया कि अगर आपको लगता है सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसा या आप प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में लेना चाहते हैं तो अगस्त्य हरित के ओले आप ले सकते हैं। संचमनी करके एक हमारी टेबलेट आती है जो नीम गिलोय इसका मुख्य घटक होता है, वो 2 गोली ले सकते हैं। साथ में घर में हम लोगों को बोलते हैं कि त्रिकटु चूर्ण करके एक हमारी एक मेडिसिन होती है। सौंठ, काली मिर्च और पीपल, आम आदमी इसको घर में बना करके इक्वल क्वांटिटी बना के ले सकता है। तो 1 चम्मच त्रिकटु का पाउडर प्लस 4-5 आप तुलसी के पत्ते लेकर के मिला करके 1 लीटर पानी में उसको भी उबाल लें। जब वो आधा शेष रह जाए तो उस पानी का आवश्यकता अनुसार आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इस त्रिकटु वाले क्वाथ का भी सेवन करते हैं तो भी आपको कोरोना से बचाव में और इम्यूनिटी पावर बूस्टअप करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ में
कोरोना का जो बताया जाता है कि इसका इफेक्ट जनरली नाक के द्वारा या मुख के द्वारा ज़्यादा होता है। तो नाक की श्लेष्मल कला को ठीक रखने के लिए अणु तेल का नस्सी का हमारा पंचकर्म का एक प्रयोग होता है। तो अणु तेल 2-2 बूंद आप अगर नाक में डालते हैं सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले, तो आपको खांसी जुकाम बुखार के साथ साथ अन्य कई रोगों से बचाव करने में उपयोगी सिद्ध होता है। और मुख्य रूप से आप जानते हैं कि कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखना है। ये आयुष विभाग की गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर ओझा, कोरोना संक्रमण में आहार विहार व दिनचर्या का क्या महत्व है? जैसे कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें हम अपनी नेचुरली एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के कई तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं, जिसमें कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छे आहार का निश्चित ही बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहले तो अगर किसी को कोई स्मोकिंग, अल्कोहल इस तरह की हैबिट है, तो सबसे पहले उस हैबिट को छोड़ दें, क्योंकि उससे इम्यूनिटी डाउन होती है। इसके बाद एक एडिक्वेट स्लीप, 7 से 8 घंटे की एक पर्याप्त नींद आप लें। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें, नहीं तो शाम को फिजिकल एक्टिविटी आधा घंटा पौन घंटा फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बॉडी में स्ट्रेस कम करने से रिलेटेड हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये एक बात है। इसके अलावा हम योग प्राणायाम करके भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम करके हम अपने अंदर जीवनी शक्ति का संचार कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आहार की, तो आहार निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आहार में एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस हेल्दी कलरफुल रेनबो डाइट, जिसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमको मिलें, ताकि रोगों से लड़ने के लिए हमारी शक्ति बढ़े। प्रोटीन डाइट के लिए हम जैसे कि राजमा, छोले और पनीर, मिल्क प्रोडक्ट, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन्स में जैसे कि विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है, और फोर्टिफाइड फूड से हम इसको ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के लिए हम सबसे अच्छा खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी। तो नींबू हमारा जो विटामिन सी है, ये तो हमारा नेचुरल ही एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन बी के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो पूरी सीरीज़ है, इसके लिए हम अच्छी वेजिटेबल्स और पल्सेस का सेवन कर सकते हैं। और फाइबर डाइट के लिए पल्सेस, नट्स और होल ग्रेन्स। इस तरह से जो हमारी डाइट है वो एक बैलेंस डाइट हो, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हमको जिंक, सेलेनियम के लिए, इस तरह से हम सभी चीज़ों को एक बैलेंस डाइट को अगर हम लेते हैं, तो निश्चित ही रूप से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सोनी, जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन के लिए एलोपैथी के क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च हो रही है, काफ़ी ट्रायल हो रहे हैं, क्या उसी प्रकार आयुर्वेद के क्षेत्र में भी इसमें कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च हो रही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा स्वप्निल। आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में जो मैंने आपको नीम गिलोय के बारे में बताया, उस नीम गिलोय के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और कोरोना पेशेंट में भी इसकी ट्रायल की गई है। साथ ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो भारत सरकार का उपक्रम है, जयपुर में स्थित है, वहाँ पर भी संशमनी मिट्टी जो जिसका मैंने आपको उल्लेख किया था चर्चा के दौरान, उस संशमनी मिट्टी पर काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है। भारत सरकार की उसको अनुमति मिली है। और इस तरह से ये तो मैंने राजस्थान का बताया, ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली में कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज में कई जगह पर के पतंजलि ने जैसे किया, कई जगह पर हमारे आयुर्वेद के जितने भी कॉलेज वगैरह हैं, उन सब में अलग अलग स्तर पे भारत सरकार से परमिशन लेकर के इस कोरोना जो वायरस है, क्योंकि हम लोग एंटी वायरल पे तो हमने काफ़ी काम किया है, और अभी जो हमारी जो औषधियाँ हैं जैसे नीम गिलोय है, अश्वगंधा है, ऐसी कई सारी औषधियाँ, हल्दी है, तो इन सब चीज़ों का एंटीवायरल के साथ साथ एंटीवायरस इफेक्ट के ऊपर भी काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च चल रही हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। डॉक्टर ओझा, खबर 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी? इस खबर 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं भवानी मंडी के सभी वासियों और सभी दर्शकों से ये विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी के इस दौर में हमें इस संक्रमण की चेन को तोड़ना होगा। इसलिए हम सभी जब भी बाहर जाएं,
तो हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कवर द फेस करें, जब भी बाहर से आएँ अपने हाथों को साबुन से रगड़ कर धोएं, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। हमें कोरोना के इस कठिन समय में डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है, जीतना है, और अगर सभी भारतवासी साथ देंगे हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। 2 गज की दूरी है जरूरी दोस्तों। डॉक्टर सोनी, आप चैनल के माध्यम से दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भवानी मंडी में अभी जो आम आदमी, हम इतना समय हो गया है, लॉकडाउन भी देखा है, भवानी मंडी के लोगों ने सब चीज़ें देखी, लेकिन अभी भी व्यापक जागरूकता का अभाव हमें लगता है। तो मैं भवानी मंडी के लोगों से कहना चाहूँगा कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए बचाव और उपचार बहुत ज़रूरी है। जितना भी मैडम प्रियंका जी ने भी बताया कि ये दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार और हमारा जो विटामिन सी से रिलेटेड जो भोजन है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन मैं एक बात में और ऐड करना चाहूँगा कि हम जो भी भोजन लें वो सुपाच्य भोजन हो और गुनगुना हो, हमें ठंडा बासी भोजन से बचना है। इसके साथ ही कोरोना से बचना है तो आपको फ्रिज, कूलर और एसी से भी यथासंभव दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो मेरा यही कहना है भवानी मंडी के सभी अपने क्षेत्रवासियों से कि कोरोना से बचाव ही उपचार है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है तो गूगल के ज्ञान से लेने की अपेक्षा स्थानीय चिकित्सकों से बात करके और बात या जो भी मेडिसिन आप लेना चाहते हैं बात करें। हम लोग आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम, खास मुलाकात। आप लोग सब सतर्क रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। साथ ही ऐसे और कार्यक्रमों और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल खबर 24 के साथ। धन्यवाद।